हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आपको दें। ये वीडियो हमारा एनएलएम का पार्ट 7 है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 7 है, या हिंदी में आपको न्यूटन के गति विषयक नियम का भाग 7 है। इसमें हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जैसा कि पार्ट 6 में हमने पढ़ाया है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, और उसके पहले का पार्ट में पढ़ाया है कि रेखीय संवेग क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के तृतीय नियम की व्याख्या या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यही तो न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की व्याख्या। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, आप आगे देखना, यहाँ पे पहले समझना है। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो हेडिंग पड़ी हुई है आपके यहाँ पे, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की व्याख्या। आपको समझाए यहाँ पे कि मान लो कोई दो पिंड है और दोनों पिंड एक दूसरे की ओर गतिमान है, एक दूसरे की ओर आए, टक्कर हुई और टक्कर होने के फिर आपका दूर चले गए वहां पे। ठीक, तो मान लो आपका यहाँ पे जो पहला पिंड है दूसरा पिंड है, टक्कर के पहले पिंड का जो आपका संवेग है P1 है, दूसरे पिंड का संवेग क्या P2 है। ध्यान देना, पहले पिंड का संवेग P1, दूसरे पिंड का संवेग P2। अच्छा, जब टक्कर होगी तो दोनों एक दूसरे पे बल भी तो लगाएंगे। मान लो दो लोग हैं आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, ए और बी हैं आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, तो ए वाला बी को मारेगा, बी वाला ए को मारेगा, ए वाला बी को पटकेगा, बी वाला ए को पटकेगा, दोनों तो एक दूसरे बल लगाएंगे। तो उसी प्रकार से यहां पर भी मान लो कोई दो पिंड हैं, ठीक है, और दोनों पिंड आप देखना इसमें, मान लो पहले पिंड का रेखीय संवेग P1 है, दूसरे पिंड का रेखीय संवेग P2 है, और दोनों आपस में टकराए। तो जब टकराएंगे तो निश्चित रूप से पहला पिंड दूसरे पे बल लगाएगा और दूसरा पिंड क्या करेगा, पहले पिंड पे बल लगाएगा, और इस बल लगाने के दोनों एक दूसरे पे आपस में बल लगाएंगे। लेकिन एक बात आप गौर करना, कोई बाहर से कोई बल नहीं लगा है, आपस में ही दोनों एक दूसरे बल लगा रहे हैं, पहला दूसरे पे दूसरा पहले पे। मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो उन पे पहले या दूसरे पे बल लगा रही है। ध्यान रखना आप यहाँ पे, ठीक है, मतलब कोई बाह्य बल नहीं लगा है, पहले वाले ने दूसरे पे लगाया, दूसरे वाले ने पहले पे लगाया। इस बात पे आप ध्यान देना, आगे आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आप आगे चलो, तो मान लो पहले ने दूसरे पे जो बल लगाया, आप देखना इसमें, ठीक है, आप यहाँ पे तो पहले ने जो दूसरे पे लगाया, आप यहाँ देखना दूसरे पिंड पर पहले पिंड द्वारा आरोपित बल। पहले आप यहाँ पे इसका कोडवर्ड या सिंबल समझो, दूसरे पिंड पर पहले पिंड द्वारा आरोपित बल। तो बल है तो F लिखा, कौन से पिंड पे, दूसरे पिंड पे, तो F2 लिखा, और किसने लगाया, पहले पिंड ने लगाया, तो ड्यू टू 1 लिखा हुआ है। ठीक, आप पहले इसका कोडवर्ड उसका सिंबल आप पहले समझो। आप यहाँ पे एक बार फिर आपको समझाएं, दूसरे पिंड पर, ठीक, पहले पिंड द्वारा आरोपित बल, तो ड्यू टू 1 F2। F मतलब बल, 2 मतलब किससे, दूसरे पिंड पे लगा, और ड्यू टू 1 का मतलब पहले पिंड ने लगाया। उसी प्रकार से दूसरा पिंड भी तो पहले को ठोकेगा। तो आप यहां पे देखना, पहले पिंड पर दूसरे पिंड द्वारा आरोपित बल, तो ये कितना हुआ F1, और ड्यू टू P। F मतलब क्या, बल, 1 मतलब किस पे, पहले पिंड पे, और किसने लगाया, दूसरे पिंड ने, तो ड्यू टू यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। आप ध्यान देना, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, अंत तक आपके काम आएगा। एक बार फिर समझें, F का मतलब बल, 1 का मतलब पहले पिंड पर, किसने लगाया, दूसरे पिंड ने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू P। यहाँ पे F का मतलब बल, यहाँ पे 2 का मतलब क्या, दूसरे पिंड पर, किसने लगाया, पहले पिंड ने, तो ड्यू टू 1 लिखा हुआ है। ये लाइन क्लियर हो गई होगी। फिर हम आगे चलते हैं। अभी हमने आपसे क्या कहा था, पहले पिंड का रेखीय संवेग कितना P1 है और दूसरे पिंड का रेखीय संवेग कितना P2 है। तो जब टक्कर करेंगे, पहला दूसरे बल लगाएगा, दूसरा पहले पे बल लगाएगा, तो निश्चित रूप से रेखीय संवेग में भी परिवर्तन होगा। तो जो पहला पिंड है उसके रेखीय संवेग में परिवर्तन कितना, डेल्टा P1, दूसरे पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन कितना, डेल्टा P2। ठीक, अच्छा, उसके बाद चलो फिर यहाँ पे आप देखना न्यूटन का सेकंड लॉ। अभी इसके पहले के पार्ट में हमने क्लियर किया, पार्ट 6 में। आप जानते हो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, जानते हो, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। आप देखना इसमें, तो आप यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ मान लो दोनों आपस में भिड़े रहे, टक्कर किए, तो कितनी देर तक, मान लो डेल्टा T समय तक टक्कर किए। आप देखो लिखा हुआ है, ये दोनों पिंड डेल्टा T समयांतराल तक परस्पर संपर्क में रहे हों तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, मतलब जो टक्कर हुई, टक्कर कितनी देर हुई, डेल्टा T समय तक हुई। तो ऐसी कंडीशन में न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आप लगाते हो तो आप जानते हो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T दैट इज इक्वल टू F1। ठीक, और डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T दैट इज इक्वल टू F2। ठीक, आप यहां पे देखना रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत अभी पार्ट 6 में हमने क्लियर किया है। आप जानते हो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। ठीक, तो आप जानते हो डेल्टा P2 का मतलब क्या हुआ, दूसरे पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा T क्या हुआ, समयांतराल, और दोनों का अनुपात बराबर क्या हुआ, बल, किस पे, दूसरे पिंड पर, किसने लगाया, पहले पिंड ने, ड्यू टू 1 लिखा है। उसी प्रकार से यहां पे आप आ जाओ, आप जानते हो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T मतलब पहले पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर क्या, बल, पहले पिंड पर, और किसने लगाया, दूसरे पिंड ने, ड्यू टू P लिखा हुआ है। इस लाइन में कोई दिक्कत। अब उसके बाद फिर आप यहाँ पे
डेल्टा P1 को यहीं रोक लो और डेल्टा T को इधर ट्रांसफर कर दो, तो आप देखोगे डेल्टा P1 दैट इज इक्वल टू F1 इंटू डेल्टा T और डेल्टा P2 दैट इज इक्वल टू, ठीक है, और यहां पे आप देखोगे F2 इंटू डेल्टा T। ठीक, ये आपका हो गया ये। ठीक, अच्छा फिर आप एक बार आपको याद दिलाएं, F2 मतलब क्या, दूसरे पिन पर लगने वाला बल, और किसने लगाया, पहले पिन ने, तो बगल में लिखा हुआ है ड्यू टू 1। F1 का मतलब क्या, पहले पिन पे लगने वाला बल, और किसने लगाया, दूसरे पिन ने, बगल में लिखा हुआ है ड्यू टू 2। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखना आप यहाँ पे। अभी हमने आपको क्या समझाया कि दोनों पिंड हैं आपस में मतलब आ रहे थे, एक दूसरे की ओर आ रहे थे, टक्कर किए, और टक्कर करने के बाद फिर आपका दोनों अलग हो गए और अलग अलग वेगों से जाने लगे। ठीक, तो एक बात आप ध्यान देना, देखो टक्कर करने के लिए अलग से कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया है। ठीक है, कि मतलब कोई थर्ड पार्टी हो उसने आके अलग से दोनों को टक्कर कराई हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप जानते हो क्योंकि बाह्य बल नहीं लगा है, इसलिए दोनों पिंडों के रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों पिंडों के कुल रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही बात यहां पर आप देखना, क्योंकि टक्कर के दौरान पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया है। आप देखना, दोनों पिंडों का अपना जो वेग था उसी वेग से आए और टकरा के चले गए। ठीक है, टकराए, तो दोनों पिंडों के कुल रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखना इसमें, दोनों पिंडों के कुल रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम डेल्टा P1 का मान रखेंगे, अभी मेहनत करके आप निकाले उसके पहले, तो डेल्टा P1 की जगह पे आपका F1 इंटू डेल्टा T प्लस डेल्टा यहाँ P2 की जगह यहाँ पे डेल्टा P2 होगा। फिर आप देखना बेटा इसमें, ठीक है, तो डेल्टा P2 दैट इज इक्वल टू F2 इंटू डेल्टा T। ठीक, अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया, और जब 0 हो गया तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप देखो माइनस का सिंबल हो गया। अब डेल्टा T से और डेल्टा T कैंसिल, तो यहां पे क्या निकला आपका F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन आगे माइनस का सिंबल है, ध्यान देना आप, यहां पे ये माइनस का सिंबल है यहां पे। ठीक, तो F1 दैट इज इक्वल टू F2, मतलब आप यूं कह सकते हो कि पहला पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल लगाएगा, दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल लगाएगा। आप देखो यहाँ पे ना F1, तो F1 मतलब क्या, पहले पिंड पर बल किसने लगाया, दूसरे पिंड ने, नीचे देखो लिखा हुआ ड्यू टू P। और F2 का मतलब क्या, बल किस पे, दूसरे पिंड पर, कौन लगाएगा, पहला पिंड लगाएगा, नीचे लिखा हुआ है ड्यू टू 1 और आगे माइनस का सिंबल लगा हुआ है। तो साफ साफ आप कह सकते हो यहाँ पे, इससे निष्कर्ष क्या निकला कि पहला पिंड दूसरे पिंड पर जितना बल लगाता है, दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल लगाता है, परंतु विपरीत दिशा में लगाता है। ये विपरीत दिशा में कहां से ला रहे हैं, माइनस सिंबल से। ठीक, और यही तो न्यूटन का तीसरा नियम है, यही तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, उसकी व्याख्या हो गई। इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो तो डिसलाइक कर देना। लेकिन क्या कमी दिखी, क्यों डिसलाइक कर रहे हो, कमेंट में जरूर आप इस बात का उल्लेख करना, जिससे कि अगले वीडियो में उसको सुधारा जा सके, वो कमी फिर आपको दोबारा न मिले। और आपको लगातार पढ़ाई करने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करो, अपने जो साथ के फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब कराओ, ताकि वो भी लाभ उठाएं। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पर डे पढ़ने वाली वीडियो की संख्या भी बढ़ाते चलेंगे, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।